ये वीडियो हर ट्रेडर, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर के लिए है जो जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं। चाहे आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस है, चाहे आप मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका सेल परचेज का बिजनेस है, कुछ भी है, तो आप इस वीडियो को देख के आपको ऐसा लगेगा कि जीएसटी सो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर चलाना भी कुछ भी नहीं है, सॉफ्टवेयर मेंटेन करना भी कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स मेंटेन करना भी सो सिंपल है। यह वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आज की डेट में अगर आप मोबाइल ऑपरेट करना जानते हैं, व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, तो आप अपने अकाउंट्स को, जीएसटी रिटर्न्स को व्हाट्सएप से भी ज़्यादा इजी वे से मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर में एंट्री डाल के बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हर कोई पर्सन बहुत इजीली सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकता है, बहुत इजीली अपना अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है। इसके लिए जैसे हम मैनुअल अपना काम किताबों पे करते हैं, डे बुक लिखते हैं डेली की, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं, फिर ट्रायल बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। आज की डेट में आईटी का ज़माना है। ये कंप्यूटर के साथ क्या होगा कि जैसे ही हमारा सेल का बिल हम इसमें डालेंगे, ऑटोमेटिकली डे बुक बनेगी, ऑटोमेटिकली लेजर्स बनेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी आउटस्टैंडिंग बनेगी, ऑटोमेटिकली हमारा ट्रायल बनेगा, ऑटोमेटिकली हमारी रिटर्न्स बनेगी, ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉक बनेगा। जब आप एक एंट्री करेंगे, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ जो रिपोर्ट आप चाहते हैं कि मेरे को एरिया वाइज अगराई मिल जाए, आप चाहते हैं कि मेरे को आइटम वाइज स्टॉक मिल जाए, आप चाहते हैं कि आइटम का मेरे को सीरियल नंबर पता हो, किस किस कस्टमर को मैंने कब कब सेल की है। बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जैसे बैटरी है, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी आइटम होती हैं जिनकी वारंटी गारंटी होती है। कस्टमर आता है कि सर मेरी आइटम में प्रॉब्लम आ गई, फिर हमें उसको ढूंढना पड़ता है कब दी थी, कैसे हुआ था। अगर हमारे पास कंप्यूटर हो तो ये सो सिंपल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईआरपी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जैसे हम अपनी बुक्स लगाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप पे एक आइकॉन बनेगा, उस पर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर जैसे ही रन होगा आपके सामने आएगा क्रिएट ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, सेट डेटाबेस पाथ, बैकअप माई डाटा, चेंज फाइनेंशियल ईयर। मैं आपकी जितनी भी फॉर्म्स हैं, एक ही एप्लीकेशन में, एक ही कंप्यूटर में जितनी मर्जी फॉर्म्स बना सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपना डाटा पेन ड्राइव पे रखना चाहते हैं, मोबाइल में कार्ड में रखना चाहते हैं, नेटवर्क पे रखना चाहते हैं, यहाँ से पाथ सेट कर सकते हैं उसका। बैकअप माई डाटा, बहुत सारे भाइयों को ऐसा लगता है कि कंप्यूटर पे काम करेंगे, किसी ने डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको बैकअप माई डाटा पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करना है और आपका डाटा पूरे का पूरा सेव हो जाएगा। और उस डाटे को आप पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं, कहीं भी आप उसको सेव करके अपने मेल आईडी में भी रख सकते हैं। और बहुत सारी और सर्विसेज हैं जैसे गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। इन तरह की सर्विस हैं जो क्लाउड पे आप अपना डाटा रख सकते हैं, सर्वर पे अपना डाटा रख सकते हैं। आज की डेट में अगर ये काम हम किताबों पे करेंगे तो एक किताब हमारी खोगी, वो दोबारा नहीं मिलेगी। बट कंप्यूटर में ये चीज़ें बहुत सिंपल है। आपने एक काम कर लिया, उसको कॉपी रख लिया, अगर एक कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, उस कॉपी को आप दूसरे कंप्यूटर में डालो, फटाक से आपका काम चलेगा। इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में ये आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर से सबसे पहले आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपनी किताबों में कंपनी ओपन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में सिंपल क्रिएट न्यू कंपनी पे क्लिक करना है। अपनी फर्म की यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे मैं कोई भी यहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी बना लेता हूँ, रजत इंटरप्राइज, यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस डालना है। बहुत सिंपल वे है। जो आप यहाँ पे फील्ड डालेंगे, जो भी यहाँ पे डाटा आप फीड करेंगे, वो आपका बिल पे प्रिंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया। अगर कोई फील्ड यहाँ पे कोई
ब्लैंक छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। अपनी लैंग्वेज में बोल दो कि डब्बा आप खाली छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जस्ट एंटर प्रेस करना है। आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ पे डाल दो, वेबसाइट है तो डाल दो। अभी यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको डालना है जो अभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, और जो आपका ओल्ड वैट नंबर है वो भी यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। आप अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा जैसे फायरबॉक्स का बिजनेस है, जहाँ पेस्टिसाइड का बिजनेस है, उस तरह का ट्रेड में अगर आप डील करते हैं तो यहाँ पे अपना आप लाइसेंस नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे किस किस आप ट्रेड में डील करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि बिल पे प्रिंट हो। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेट करेंगे। यहाँ पे जब मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँ उसका पासवर्ड क्या रखना है, कोई अनऑथराइज्ड उसको ओपन ना करे, तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रजत दे दिया और पासवर्ड मैंने इसका सिंपल सा कोई रख लिया, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे बस सिर्फ क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। ये देखो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने एक फर्म लगाई थी वैसे ही ये बन गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2 यूज़र आएंगे। जो आपने क्रिएट किया है उसका डबल क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल जाएगा। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, डालते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि इतना कुछ करना पड़ेगा, आइटम है, सेल है, परचेज़ है, क्विक रिसीट क्या है, ये आउटस्टैंडिंग, डे बुक, लेजर, ये तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काम हम रोज़मर्रा डेली मैनुअल भी करते हैं, और इसको अगर कंप्यूटर पे करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये मोबाइल चलाने से भी इजी है। आपको जीएसटी के लिए करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप जैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया कि इसमें आपको लगेगा कि तो बहुत कुछ है, बस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आइटम पे क्लिक करना है आपको। सबसे पहले जितनी भी आइटम जिसमें आप डील करते हैं वो सारी आइटम यहाँ पे आप बना लेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नई आइटम बनाने के लिए आइटम का नाम डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया मोबाइल सैमसंग गुरु। जैसे हमारा मोबाइल का स्टोर है तो यहाँ पे जितने भी मोबाइल जिसमें हम डील करते हैं, जो जो मॉडल्स हैं जिस कंपनी के, वो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे और एंटर करेंगे। प्रिंट शॉर्ट नेम हम चाहते हैं कि प्रिंटिंग में सैमसंग गुरु एस बड़ा आए, कुछ भी आए, आप उस तरह से आप इसको ले सकते हैं। शॉर्टकट कोड ले सकते हैं यहाँ पे HSN कोड। हर ये बहुत सारे लोगों को आज की डेट में डल रहा है कि हमें HS कोड डालना पड़ेगा, HSN कोड डालना पड़ेगा, ये कहाँ से मिलेगा। जस्ट आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने HSN कोड की लिस्ट आ जाएगी। HSN कोड स्पेशली गवर्नमेंट ने कैटेगरीज किया है आइटम को। यहाँ से आपने HSN कोड है जो डाउनलोड करने हैं और ये लिस्ट आ जाएगी। आपने अपनी जिस कैटेगरी में आपका आइटम का कोड आता है वो आपने यहाँ पे कोड आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी, और इस लिस्ट पे आप कोई भी कोड अपना सर्च कर सकते हैं और वो आप HSN कोड यहाँ पे डाल देंगे सॉफ्टवेयर में। वैसे ही आपको सिंपल बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप सपोज करो HSN कोड यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हम यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि HSN कोड डालना है, किसने डालना है, किस नहीं डालना, कंपलसरी है, कहाँ से मिलेगा। आज की डेट में GST इतना टफ नहीं है जितना व्हाट्सएप ग्रुप ने इसको बना दिया है। तो मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अपनी सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे जितनी भी टैक्स कैटेगरी हैं 5%, 12, 18, 28 टैक्स फ्री, जो हमने सारी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं, नया भी क्रिएट कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये बने हुए हैं। कौन सी कैटेगरी में आता है टैक्स, यहाँ पे हम डाल देंगे। कंपनी, यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट करेंगे। लाइक ऐसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सैमसंग का मॉडल है, नोकिया का मॉडल है, मेरा स्टॉक कंपनी वाइज क्रिएट हो। तो सिंपली हम यहाँ पे आइटम बनाते टाइम आइटम की कंपनी डिफाइन कर देंगे, ग्रुप डिफाइन कर देंगे। ग्रुप मींस जैसे हम एक मोबाइल में डील करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में डील करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी
मोबाइल जो यूनिट है उसमें कितनी सेल परचेज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी है, मतलब ट्रेड, मतलब एक ग्रुप वाइज हम अपनी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ग्रुप है। इसका हमने यहाँ पे यूनिट दे देना है, यहाँ पे पीस। और उसके बाद बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं यहाँ पे हमें सीरियल नंबर मेंटेन करना पड़ता है फॉर गारंटी वारंटी, जैसे EMI नंबर वगैरह। तो यहाँ पे हम अपना सीरियल नंबर भी ट्रैक कर सकते हैं, इसको आगे डिटेल में बताएंगे। बट मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपको सिंपली यहाँ पे आइटम कैसे क्रिएट करनी है GST के लिए। आपको सिर्फ आइटम का नाम डालना है, HSN कोड आपको मिल जाएगा, और उसके बाद टैक्स परसेंटेज लगाना है, यूनिट लगाना है, और यहाँ पे नीचे जो सेल प्राइस, MRP, बेसिक प्राइस, परचेज प्राइस, ये सारे फील्ड ऑप्शनल है। बहुत सारे बिजनेसमैन भाई चाहते हैं हम जैसे कि नहीं नहीं भाई हम MRP नहीं डालना चाहते, हम अपना परचेज प्राइस नहीं शो करना चाहते। ऐसा सॉफ्टवेयर लगाने से कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ भी डालना कंपलसरी है। हर बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ चीज़ें अपने लिए होती हैं, कुछ चीज़ें दूसरों के लिए होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने आपके लिए बहुत सिंपल ERP बनाया है ताकि आपको कहीं पे भी ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि यार ये तो भाई करना ही पड़ेगा, ऐसे बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉक अगर आप ओपनिंग अपना डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और फ़ोटो लगा के रखना चाहते हैं आइटम की वो भी लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे सैनिटरी गुड्स हैं जहाँ वहाँ पे क्या होता है कि हम अप्रूवल के लिए आइटम के जो हमारा ऑर्डर वगैरह उसके साथ फ़ोटो भी देना चाहते हैं कस्टमर को, तो उस तरह से भी इस सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी है। और इसको हम सेव कर देंगे। एक आइटम मैं और आपको डाल के बताता हूँ, सिंपल जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, कुछ नहीं है। और एक आइटम हम और बना लेते हैं, यहाँ पे LCD बना लेते हैं, एक LCD 32 इंच यहाँ पे सिंपली। और इसका ये कौन सी कैटेगरी में आती है उस कैटेगरी का हम कोड डाल देंगे, वहाँ से आपको लिस्ट में मिल जाएगा। इसके ऊपर कितना टैक्स परसेंट लगता है यहाँ पे डाल देंगे, और इसका यूनिट ले लेंगे यहाँ पे, और इसकी कंपनी ले लेंगे, और यहाँ पे डालने के बाद इसका भी हमें कुछ डालना है, MRP रेट वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम छोड़ सकते हैं। सेल प्राइस यहाँ पे डाल देंगे। ये इसलिए है कि जैसे ही आप बिलिंग करें ऑटोमेटिकली सेल प्राइस वहाँ से ऑटोमेटिकली उठा ले। अगर आप पहले नहीं डालना चाहते, एट ए टाइम डालना चाहते हैं तो वो भी आपका हो सकता है। तो सिंपल है, यहाँ पे सारी आप आइटम्स ऐसे करके क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैं एक और चेयर यहाँ पे जो फर्नीचर स्टोर रन कर रहे हैं उन भाइयों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपको आइटम डालनी है, चेयर स्मॉल चेयर, चिल्ड्रन, VIP चेयर, आपको उसकी कैटेगरी डालनी है, टैक्स कैटेगरी डालनी है, और उसकी कंपनी डालनी है, उसका यूनिट डालना है, और इसको सेव कर देना है सिंपली। मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे सेव होती रहेगी। बहुत सारे अभी यहाँ पे सेव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जितनी भी हमने आइटम यहाँ पे क्रिएट की है उनकी यहाँ पे लिस्ट बन रही है, और लिस्ट में पूरी डिटेल आ रही है। यहाँ पे आपको कोई आइटम लगता है कि मेरे को यहाँ पे इसका प्राइस डालना था, मेरे को इसका कोड चेंज करना था, कहाँ से करें, क्या होगा भाई आप बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे अपना सेल प्राइस नहीं डाला तो यहाँ पे मैं इसका सेल प्राइस डाल दूँगा, इसको सिंपली अपडेट कर दूँगा। बिल्कुल सिंपल है सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना, GST को मेंटेन करना। और आपको ऐसा कोई कंप्यूटर की अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे सर्च दी हुई है, जैसे हम मोबाइल में नंबर सर्च करते हैं ऐसे ही अगर आपके पास आइटम की लिस्ट लंबी है और आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर आइटम सर्च करूं, आप यहाँ पे आइटम का नाम डालिए, ओके कीजिए, आपकी वही आइटम आएगी। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने ये GST पे आपके लिए स्पेशल ERP बनाया है। जैसे ही आपने आइटम बनाई सारी, और उसके बाद आइटम बना लेनी है सारी। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ERP इंस्टॉल करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, आइटम बनानी है। उसके बाद करना क्या है, डेली की जो रूटीन जॉब है वो हमारी है सेल। वो कैसे डालनी है, बहुत सारा वहाँ पे घबराहट हो रही है कि हमारा बिल फॉर्मेट कैसे बनेगा, किस पार्टी को किस तरह का बिल काटना है। आपको सिंपली यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करना है,
डेट डालनी है यहाँ पे। जैसे मैं आपको पहले एक रिटेल का बिल कैश का काट के बताता हूँ। यहाँ पे कैश ले लेंगे, यहाँ पे पेड कैश ले लेंगे। यहाँ पे हमने पहले दिया हुआ है, आपको कोई लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइप्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ये प्री डिफाइंड मास्टर्स हैं, आपके अकॉर्डिंग हमने इसमें जो जीएसटी की रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ इसमें बना हुआ है सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे अगर आपने रिटेल का बिल काटना है, वहाँ पे सिंपल यहाँ पे टाइप में क्या चूज़ करना है, रिटेल मीन्स पार्टी के पास टैक्स नंबर नहीं है। अगर पार्टी जिस स्टेट में हम बिजनेस कर रहे हैं उसी स्टेट में है, जैसे हमारा ये जो हमने रजत इंटरप्राइज ये दिल्ली का है, हमारा जो कस्टमर है वो दिल्ली से है, तो हम उसको देंगे रिटेल अनवाइस लोकल रिटेल सेल का बिल काटेंगे। अगर वो पार्टी जैसे हरियाणा से है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली से ऑपरेट कर रही है, तो हम उसको देंगे इंटर स्टेट। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इंटर स्टेट है उस पर आईजीएसटी कैलकुलेट होगा और जो लोकल है उस पर टैक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होके बिल पे शो होगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी, सेंटर और स्टेट गुड्स एंड टैक्स। बस सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप पार्टी अगर आपकी लोकल है तो यहाँ पे लोकल ले लेंगे, अगर अदर स्टेट से है तो यहाँ पे इंटर स्टेट ले लेंगे। लोकल रिटेल के लिए यहाँ पे आपको लोकल रिटेल सेल बिल चूज़ करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है, एंटर करना है आपको, बिल नंबर ड्यू डेट अपने आप आ गया। उसके बाद कस्टमर की डिटेल रिटेल बिल में हम डाल देते हैं प्रिंट आउट के लिए, यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे जॉनी मित्तल एड्रेस डाल देंगे उसका, कुछ भी सदर बाज़ार ये कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है जी। एरिया डाल देंगे हम यहाँ पे, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे हम, एंटर, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कौन कौन सी आइटम वो लेके गए हैं। यहाँ पे हम चेयर ले लेंगे, जैसे मैं 2-3 आइटम आपको डाल के बताता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे, जैसे मैंने यार डाल दिया 10 चेयर हैं, कितने रेट से हैं, 1000 रुपये से हैं। मतलब ये ऑटोमेटिकली रिटेल में क्या होता है कि बहुत सारे भाई चाहते हैं कि हमारा जो बिल है वो इंक्लूडेड रेट है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे टैक्स उसमें से जीएसटी निकलेगा, कैसे सीजीएसटी निकलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही रिटेल सेल लेंगे ऑटोमेटिकली ये प्राइस पूछेगा, उसका अपने आप ये इंक्लूसिव बना देगा। जो हम कैलकुलेटर पे करते हैं, मैनुअल करते हैं, कंप्यूटर में तो सो सिंपल है, जस्ट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर यहाँ पे हमने कुछ डिस्काउंट देना है, कुछ भी करना है, यहाँ पे हम डाल सकते हैं। सैमसंग गुरु एक यहाँ पे हम डाल देते हैं आइटम, और यहाँ पे रेट डाला, एंटर किया एंटर किया एंटर किया, और ये हमारा बिल बन गया। अभी कई बार क्या होता है कि हमारे से गलती हो जाती है, हम आइटम कम डाल देते हैं या ज़्यादा डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार कंप्यूटर में डाल दिया ये फिक्स हो गया। बार बार माइंड में यही आ रहा है कि कंप्यूटर में करने से मैनुअल में हम कुछ अल्ट्रेशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एंट्री डालने से बहुत बड़ा कोई झंझट खड़ा हो जाएगा। मैनुअल से सो सिंपल है, मैनुअल में गलती होगी उसको ढूंढ के बाद में आपको देखना पड़ेगा। कंप्यूटराइजेशन में ना तो गलती होगी, सेकेंडली रूटीन में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हम कहीं भी किसी स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर से अगर हमें 1002 रुपये का बिल भी मिल गया ना, तो हम 1002 रुपये भी उसको पे करेंगे उस स्टोर को। मैनुअल में अगर किसी कस्टमर को हम बिल देते हैं 1050 रुपये का, तो वो पहले सबसे पहले कस्टमर को ऐसे लगता है कि भाई साहब ने मैनुअल काम किया है। मैनुअल में हर बंदा शक्की होता है, कैलकुलेटर देना सर मैं चेक करता हूँ, वो चेक करते हैं 10 बार, चाहे हमने सही लगाया हो पर फिर भी हर कस्टमर चेक करता है। कंप्यूटर लगाने पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो बिजनेसमैन और कस्टमर के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो विश्वास बनेगा, ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मुझे 10 साल पहले करनी चाहिए थी। और कोई आपको इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज कोई भी ऐसा ज़रूरत नहीं है, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बिजनेस की, ये डब्बे बने हुए हैं, डब्बों में आपने प्राइस भरना है, डब्बा बना हुआ है क्वांटिटी का, वहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, आइटम का डब्बा बना हुआ है, आइटम डालनी है, ठीक है। मैं अपनी सिंपल जैस लैंग्वेज में हम समझना चाहते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको कोई आइटम लगता है कि नहीं ये आइटम मैंने गलत डाल दिया है, क्वांटिटी कम ज़्यादा डाल दी है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी 10 की जगह 8 कर देते हैं। जैसे
और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से अभी 8 के हिसाब से ये मल्टीप्लाई कर देगा। और ऐसी अगर कोई आइटम लगता है कि मेरे ने गलत डाल दी बिल्कुल ही और मैंने ये डालनी थी बिल में, तो ऐसे करके यहाँ से हम इसको आइटम को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, आइटम डिलीट हो जाएगी। ये आपका बिल साथ के साथ में अपने आप अल्टर, अपने आप अपडेट, अपने आप रिकैलकुलेट, अपने आप जोड़, अपने आप सब कुछ मेंटेन होता जाएगा। और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ये हमारा बन गया जी जीएसटी बिल। अभी सब लोग सोच रहे हैं B2B क्या है, B2C क्या है, B2C लार्ज क्या है। ये है सर जो रिटेल के बिल काटेंगे वो हमारा हो गया B2C, जो हम लोकल स्टेट में देंगे, विद इन स्टेट बिल काटेंगे वो होंगे हमारे B2C। और ये बिल पूरा आपका यहाँ पे डिफाइन हो गया, पूरा आपका टैक्स लग के आ गया कैटेगरी वाइज, पूरा आपका HSN कोड वाइज उसने बाइफर्गेशन कर दी। जैसे गवर्नमेंट ने बिल फॉर्मेट डिफाइन किया है रूल एंड रेगुलेशन जीएसटी के अकॉर्डिंग, वैसे ये बिल फॉर्मेट हमने डिज़ाइन किया है। और इस बिल फॉर्मेट को जैसे आप छोटा बड़ा कोई चीज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, सो सिंपल है, आपको कोई ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन किसी भी चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बात आपको बार बार बताना चाहता हूँ। और उसके बाद अभी अगर हमें किसी ऐसी पार्टी को बिल देना है जिसके पास जीएसटी नंबर है, वो हमारी स्टेट से है, तो वो कैसे काटना है वो अभी मैं आपको एक वो भी बिल यहाँ पे काट के बताता हूँ। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है आपको। न्यू पे क्लिक करने के बाद डेट डालनी है। पार्टी जैसे मैंने यहाँ पे क्रेडिट ले लिया, तो पार्टी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है। प्लस मीन्स ऐड। जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्रिएट अकाउंट एक फॉर्म ओपन होगा, विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने उस पार्टी का अकाउंट बनाना है और उसका ग्रुप क्या लेना है, कस्टमर। यहाँ पे ग्रुप हम ले लेंगे कस्टमर। ज़्यादा हमें ये सॉफ्टवेयर हमने इसलिए इतना सिंपल डिफाइन किया है ताकि हर बंदा ये सोच रहा है मेरे को अकाउंट्स सीखना पड़ेगा, मेरे को कौन कौन सी लेज़र बनानी है, कहाँ पे क्या चीज़ें डिफाइन करनी है, क्या नहीं करनी, मेरे को तो पता नहीं भाई, बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एंट्री गलत होगी उसको डिलीट कर दो, उसको अल्टर कर लो, सारी फैसिलिटी हैं इसमें। हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे स्टेट डाल देंगे, उसका स्टेट का कोड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे स्टेट कोड की लिस्ट ओपन हो जाएगी। हमने बहुत सिंपल करके हर जगह जितना हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कि स्टेट कोड कहाँ से मिलेंगी, हमें कहाँ पता है कि हरियाणा का कोड कहाँ है, आपको ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन पे क्लिक करो, कंप्यूटर अपने आप बताएगा। इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट से अपने आप इसका लिंक आ जाएगा। और यहाँ पे हमने पार्टी टाइम में क्या लेना है, गलती ना करे कंप्यूटर काटते टाइम। अगर विद इन स्टेट है, जिस स्टेट में हम बिजनेस कर रहे हैं, विद इन स्टेट V2B पार्टी, अगर उस पार्टी को बिल देना है जिसके पास जीएसटी नंबर है तो वो है विद इन स्टेट। अगर वो पार्टी किसी और स्टेट से है, उसके पास जीएसटी नंबर है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे आउट ऑफ स्टेट। और यहाँ पे सिंपली हमें डिफाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कहीं भी कोई गलती नहीं करेगा। ऐसी कोई, यहाँ पे हम अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे और जीएसटी नंबर यहाँ पे हम अपना डिफाइन कर देंगे 15 कैरेक्टर का। और यहाँ पे जो भी पार्टी का जीएसटी नंबर है हिंद एंटरप्राइज का, वो यहाँ पे हमने डाल देना है। कंप्यूटर अपने आप बता देगा कि आपने 10 का डाला, 11 का डाला। 15 कैरेक्टर का जीएसटी नंबर है तो ऑटोमेटिकली आपको जैसे ही 15 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, या अपने आप 10 का भी डालोगे तो गलती भी बता देगा। यहाँ पे सेव कर देंगे। ऐसी हमारी पार्टीज़ की लिस्ट क्रिएट होती रहेगी। और यहाँ पे हमने हिंद एंटरप्राइज उठाया, ऑटोमेटिकली हमने पार्टी डिफाइन कर दी थी कि ये लोकल है, हमारी स्टेट से है, जिस स्टेट में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसने लोकल B2B सेल उठा लिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली बिल नंबर आ गया उसका। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आइटम हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैनुअल में क्वांटिटी इनटू रेट, बस वही जो परफॉर्मा मैनुअल होता है वही हमने कंप्यूटर में
एक आपके लिए फॉर्म डिज़ाइन किया है, स्क्रीन डिज़ाइन की है, जिसको हम ऑटोमेशन बोल सकते हैं, जिसको एक प्रोग्राम बोल सकते हैं, जिसको एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। कुछ भी अपनी लैंग्वेज में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ऐसे करके हम यहाँ पे बिल डाल देंगे। जो हमने अपनी ऐसी पार्टी को बिल देना है जिसके पास जीएसटी नंबर है, वो सारी आइटम डाल के उसका हम, अगर वो हमारी स्टेट से है तो वो ले लेंगे B2B लोकल सेल्स। यहाँ पे हम रेट डाल देंगे, इसको हम सेव करते हैं। अभी सेव करने के बाद इसका हम अभी देखेंगे, सिंपल प्रिंट आउट यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे हम प्रिंट आउट ले लेंगे। इसके ऊपर आ गया टैक्स इनवॉइस, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन दिस इनवॉइस, मीन्स कि ये पार्टी के पास जीएसटी नंबर है, ये पार्टी इस बिल के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती है। तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया। उसके बाद अभी इसका देखो बेनिफिट कितना है। कंप्यूटर का मैनुअल अगर ये काम करते, पहले हम बिल काटते, फिर अगर पार्टी का लेज़र मेंटेन करना होता, हमें लेज़र में जाके देखना पड़ता, लेज़र उसके खाते में डालना पड़ता, फिर कई बार बिल हम डालना भी भूल जाते हैं। तो हमारे बिजनेस में लॉस ही होते हैं मैनुअल काम करने में। यहाँ पे हमने लॉग बुक में आके पार्टी का नाम डाला और जैसे ही हमने उसकी लेज़र यहाँ पे खोली, ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल आ गई कि कब कब कौन सा बिल काटा, कब कब पैसा आया। पूरी लेज़र जो हम हाथ से बनाते हैं, मैनुअल बनाते हैं, कितनी लेज़र बनानी होती हैं, कितने अकाउंट्स बनाने होते हैं, कितना सारा टैक्स, कितना स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर लगाने से, कंप्यूटर लगाने से ये सारे आपके झंझट ख़त्म हो जाएंगे। और जीएसटी से आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको। और यहाँ पे स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, अगर पार्टी बोलती है कि भाई मेरे को तो आप ये बताओ कि उस बिल में मैंने कौन कौन सी आइटम दी थी, यहाँ पे स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रीव्यू मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ, आपको आइटम की डिटेल भी साथ में आ जाएगी पूरी, कि कौन कौन से बिल में हमने कौन कौन सी आइटम उसको दी है। अभी हमें अगर ये देखना है कि टोटल मेरी एरिया वाइज कलेक्शन कितनी है, अगराई कितनी है, यहाँ पे हम जाएंगे डिस्प्ले में, आउटस्टैंडिंग में ओके करेंगे। जितनी भी पार्टीज़ हैं सारी आपकी यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी, किससे कितना कितना पैसा लेना है। अभी मैनुअल में क्या होता है, हमारे से लिस्ट ही नहीं बनती, 3-3 4-4 महीने यही काम हमारा पेंडिंग चला जाता है। तो इसलिए ये सारी हमारी लिस्ट बन जाएगी। इसलिए सभी व्यापारी भाइयों को ये सिंपल आपके लिए हमने ईआरपी डिफाइन किया है। इसके साथ आपकी डे बुक, लेज़र, कैश बुक, कोई भी आप रिपोर्ट ओपन करेंगे, इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्लिक करो, देखो कि कहाँ पे मेरे लिए क्या आ रहा है। सेल रजिस्टर देखना है कि आज की सेल कितनी हुई है, यहाँ पे देखो डिटेल वाइज ये आपको यहाँ पे पूरी मिल जाएगी। आइटम वाइज सर्च करो, जो मर्जी आप यहाँ पे स्टॉक चेक करना है तो आप यहाँ पे अपनी स्टॉक रिपोर्ट्स चेक कर लो, सारी आपकी स्टॉक रिपोर्ट्स आ जाएंगी। और कंप्यूटर लगाने पे ऐसा कुछ भी आपका लॉस होने वाला नहीं है। जितनी भी आपके पास पार्टीज़ हैं उसके लिए आपको, जिनके पास जीएसटी नंबर है उनके आप अकाउंट कहाँ क्रिएट करेंगे, सबके लेज़र यहाँ पे अकाउंट में मैं आपको 2-4 अकाउंट भी क्रिएट करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप के लेज़र कैसे पार्टियों के क्रिएट करने हैं। जितनी भी आपके पास पार्टीज़ हैं उनका सबसे पहले हम यहाँ पे लेज़र लगा लेंगे। कंप्यूटर में कैसे करना है, सबसे पहले अकाउंट पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है आपको। न्यू पे जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया राणा इंटरप्राइज़, राणा इंटरप्राइज़ हमारी एक पार्टी है, ठीक है जी, जिसके पास जीएसटी नंबर है और वो हरियाणा से है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप में क्या ले लेंगे, अगर हमारा वो कस्टमर है तो यहाँ पे ले लेंगे कस्टमर, उसका कोई लास्ट बैलेंस है वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर लेना है तो डेबिट डाल देंगे, देना है तो क्रेडिट डाल देंगे। जैसे मैंने राणा इंटरप्राइज से कोई पिछला 20,000 रुपये आज की डेट में लेना है तो कंप्यूटर में हम यहाँ पे बैलेंस डाल देंगे, कोड डाल देंगे स्टेट का और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर,
ये सारे जो डब्बे बने हुए हैं मैं अपनी लैंग्वेज में फिर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ले लेंगे, ये हरियाणा से है तो बिल काटने पे अपने आप ये आ जाएगा आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी, और उसका हम यहाँ पे राणा इंटरप्राइज़ का GST नंबर डाल देंगे। और ऐसे करके हमारा राणा इंटरप्राइज़ का यहाँ पे लेज़र बन गया, खाता बन गया। अभी जितने भी हम इसको बिल काटेंगे ऑटोमेटिकली इनकी रिपोर्ट्स भी मेंटेन होती रहेंगी, मेरी खाते भी मेंटेन होते रहेंगे और आउटस्टैंडिंग भी मेंटेन होती रहेगी। ऐसे मैं एक खाता और बनाता हूँ यहाँ पे मैं आपको। सरिंद्रा एजेंसीज यहाँ पे मैंने टाइप किया और उसके बाद इसका ग्रुप भी ले लिया कस्टमर। इससे मैंने लेना है 15,000 रुपया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी पार्टियों के लेजर्स क्रिएट करने हैं। अपनी GST के लिए आइटम्स क्रिएट करनी है, पार्टियों के लेज़र क्रिएट करने हैं और उनका GST नंबर डालना है। अगर कोई रिटेल पार्टी या GST नंबर नहीं है तो अगर उनका भी हम अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, उनका भी अकाउंट आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको GST नंबर डाल देंगे। सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स, और इसको सेव कर देंगे। बहुत सारे भाई अभी सोच रहे होंगे सेव कर रहे हैं यार, कई बारी उसका बैलेंस गलत डाल दिया, वो कहाँ से चेंज करेंगे। ये आ गया आपका लिस्ट ऑफ काउंट्स। यहाँ पे लिस्ट ऑफ काउंट्स में यहाँ पे फिर हम जैसे मोबाइल में नंबर सर्च करते हैं, यहाँ पे डब्बा बना हुआ है, इसमें आपको पार्टी का नाम डालना है। चाहे आप फर्स्ट 2 कैरेक्टर डाल दो, उसके बाद सर्च पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो पार्टी के ऊपर। यहाँ पे बैलेंस मैंने 15,000 डाल दिया गलती से, ये बैलेंस था 18,000 रुपया। मैं इसको 18,000 रुपया करके इसको अपडेट कर दूंगा। अगर डिलीट करना है यहाँ से अकाउंट तो ये नीचे डिलीट का बटन भी दिया हुआ है, अपडेट कर देंगे ऑटोमेटिकली। जो हमारी पार्टी है उसका बैलेंस भी अपडेट हो गया। अभी मुझे देखना है कि मार्केट में टोटल मेरी आउटस्टैंडिंग कितनी है। देखिए कंप्यूटर का कितना फ़ायदा है। जितनी भी हमने अकाउंट बनाए आज उनका बैलेंस डाला, उनका मोबाइल नंबर, उनकी डिटेल, उनका साथ में बैलेंस, ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट मेंटेन होती रहेगी। अभी जैसे जैसे हम पार्टियों के बिल काटते रहेंगे ऑटोमेटिकली उनके लेजर्स मेंटेन होते रहेंगे। आपको इसको चलाना सो सिंपल है। अभी कोई पार्टी मुझे पैसा देगी तो उसका एंट्री कैसे डालनी है, यहाँ पे क्विक रिसीट में। क्विक रिसीट क्या है, यहाँ पे हमें दे गया पार्टी, पैसा दे गया, कैश आ गया यहाँ पे, और एंटर करना है यहाँ पे पार्टी का नाम, जैसे हैंडवेयर एंटरप्राइज ले लिया मैंने। जैसे ही उठाएंगे उसका बैलेंस साथ में आ गया। ये हमें 17,060 रुपये हमने ले लिए पार्टी से, इसको सेव कर दिया। अभी अगर इस काम को मैनुअल करते, पहले हम अपनी कैश बुक में एक एंट्री डालते, फिर हम उसके लेज़र में डालते। अभी क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारी कैश बुक भी मेंटेन हो रही है और हमारे पार्टीज़ के लेज़र्स भी मेंटेन हो रहे हैं। यहाँ पे हम कैश का खाता देंगे, ऑटोमेटिकली मुझे ये पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से हमारे पास कैश आया। और हिंद एंटरप्राइज़ का भी यहाँ पे हम पहले उसको बिल काटा था, अभी रिसीट आ गई, अभी पार्टी को स्टेटमेंट देनी है, यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्टेटमेंट, उसको सेंड कर देंगे। इसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको यहाँ से मेल भी कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब हमने आपके लिए स्पेशली सिंपल ERP डिज़ाइन किया है। बस आपको GST में कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी समझने की इतनी बड़ी। और यहाँ पे सारी आपकी बिल की लिस्ट आ गई डेली की। यहाँ पे आपने डेली का बिल कोई भी चेंज करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, उसमें आइटम में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, यहाँ पे आइटम पे डबल क्लिक करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है। बस सिंपल ये हमारा है बिलिंग का डेली का प्रोसेस। जैसे हमारी सेल है वैसे ही हमारी परचेज़ की एंट्री है। हमने परचेज़ किस पार्टी से किया उसका अकाउंट क्रिएट करना है। और पार्टी का यहाँ पे मैंने जैसे क्रेडिट ले लिया, एक पार्टी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सुप्रीमो ट्रेडिंग, यहाँ पे मैंने एक कंपनी ले ली। और यहाँ पे ग्रुप में क्या ले लिया हमने, सप्लायर। और यहाँ पे अगर कोई लास्ट उसका बैलेंस हमने पे करना है
वो भी यहाँ पे हम डाल देंगे। और एक मैं आपको परचेज़ की एंट्री भी करके दिखाता हूँ कि जैसे सिंपल सेल के एंट्री है वैसे ही परचेज़ की एंट्री है। और ये हरियाणा से पार्टी है तो हम यहाँ पे इसका ले लेंगे आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी, और यहाँ पे हम इसका GST नंबर डाल देंगे जिस पार्टी से हमने परचेज़ किया है। और जस्ट इसको सेव कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम उठाया और उसके बाद यहाँ पे इंटरस्टेट B2B परचेज आ गया, बिल नंबर आ गया मेरा, और उसके बाद यहाँ पे आइटम उठाई, क्वांटिटी उठाई, जितनी क्वांटिटी ली है, जैसे हमने 20 पीस परचेज़ किए हैं, ठीक है। परचेज़ रेट जो हमारे पास बिल में होगा वो लगा होगा, वो वहाँ पे प्राइस डाल देंगे ऑटोमेटिकली। अभी हमें कोई पार्टी बिल देती है, कई बार उससे भी गलती हो जाती है, मैनुअल बिल होता है, बट जैसे अभी आप अपने कंप्यूटर में चढ़ाएंगे परचेज़ का बिल, अगर पार्टी ने आपको मैनुअल दिया है, उसने कोई गलती भी की है तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई टैक्स कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कंप्यूटर से काम करना बहुत सिंपल है, मैं ये बार बार इस वीडियो में ये आपको बताना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको डब्बे बने हुए हैं, डब्बों में इन्फॉर्मेशन डालनी है, परचेज़ के बिल चढ़ जाएंगे। उसी तरह इनकी लेज़र अकाउंट सब कुछ यहाँ पे आपका परचेज़ लेज़र पर सब कुछ यहाँ पे मेंटेन होता रहेगा। जैसे मैंने अभी पार्टी का खाता चेक करना है, डे बुक, आउटस्टैंडिंग, सब कुछ अपने आप मेंटेन होता रहेगा। जस्ट आपको यहाँ पे सारी रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करनी है, कोई भी एंट्री करके देख लेनी है। अगर कोई गलती होगी डबल क्लिक करके उसको रीमोडिफाई कर देना है, डिलीट कर देना है। मैनुअल वर्क में ये चीज़ें करनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कंप्यूटर में सो सिंपल है। कोई मतलब एडजस्टमेंट है, कोई बिल गलत हो गया, कोई कैलकुलेशन गलत होगी, कंप्यूटर में उसको रेक्टिफाई करना बहुत सिंपल है। इसलिए सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आज की डेट में आप GST से घबराएं मत और अपना काम कंप्यूटराइज करें, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आपकी सारी GST की रिपोर्ट्स हैं जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएंगी। जैसे GSTR ये हमने यहाँ पे दे दिया, जितने भी हमने बिल काटे हैं उसकी सारी डिटेल आ जाएगी GSTR B2B में। ये सारी रिपोर्ट्स हैं और कुछ भी नहीं है। B2B, B2C, B2L ये क्या है, यहाँ पे आपको अभी टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, मैं आपको वो भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको इसी ERP में टैक्स रिटाइल करने के लिए अभी हम अपना ये ERP में एंट्री डालते रहेंगे और अपने आप सारा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होता रहेगा। जो हमारे अकाउंटेंट साहब हैं, CA साहब हैं, या जो हमारे पार्ट टाइम अकाउंटेंट हैं, वो डेली आते हैं, बिल चढ़ाते हैं, फिर हमारा स्टॉक मेंटेन करते हैं, वो टैक्स मेंटेन करते हैं। उनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आज की डेट में मैं बहुत सुन रहा हूँ कि मतलब जितने भी अकाउंटेंट साहब हैं उनका काम बहुत बढ़ गया है, बट मैं ये कहता हूँ कि आप अपने अकाउंटेंट को एक ऐसा टूल दे दो, उसका भी काम ना बढ़े, उसका भी बर्डन ना बढ़े, उसकी भी टेंशन ना बढ़े, आपका काम भी सिंपल हो जाए। और इसके लिए आपको क्या करना है, ये रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने एक पोर्टल लॉगिन होगा। ये बीच में एक ऐसा टूल है जो GST ने सुविधा प्रोवाइडर लाइसेंस बनाए हैं। ये एक GSP पे वर्ड GSP है जो आपकी रिटर्न फाइल करने में हेल्प करेगा। ये सॉफ्टवेयर, ये टूल हमारे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपको एक अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। यहाँ पे सिंपल अपनी फर्म की इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ सिंपल हम अपनी फर्म की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, सबमिट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आके लॉगिन करेंगे। जैसे ही अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और इधर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और फाइल रिटर्न बटन पे, जैसे मैंने अपना यहाँ पे यूज़र नेम डाल दिया, उधर प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। ये वीडियो हमने और डिटेल में दी हुई है, उसमें आप देख सकते हो। और यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। आपका जो डाटा है, जो हमने बिलिंग की है, वो सारा अपलोड हो गया यहाँ पे इस पोर्टल पे। हम यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे हमारी सारी इनवाइसेस
हमारा सारा डाटा यहाँ पे फ्लैश होने लगा। ऐसा कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा डाटा तो क्लाउड पे चला गया, इंटरनेट पे चला गया, मैंने उसमें गड़बड़ ना कर दी हो, गलती ना कर दी हो। इस पोर्टल में आके आप कुछ भी चीज़ अपने जो कंप्यूटर में वर्क किया है और जो डाटा यहाँ पे है दोनों की मैचिंग कर सकते हैं। जहाँ पे पोर्टल पे डाटा आया है उसको आप अल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और ये पोर्टल ऐसा है कि जो भी हम कोई गलती कर देंगे, कोई मिस्टेक कर देंगे, वहाँ पे जो भी मिसमैच होंगी यहाँ पे आपकी पूरी रेक्टिफाई होंगी। और ये पोर्टल का आप यूज़र नेम पासवर्ड अपने सीए या अकाउंटेंट साहब को दे देंगे। आप अपनी रूटीन की रोज़मर्रा की बिलिंग करते जाएंगे। जो आपके अकाउंटेंट साहब हैं, सीए साहब हैं, उनके पास डाटा चला जाएगा। वो यहाँ पे सिर्फ फाइल ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे और 2 मिनट में रिटर्न फाइल कर देंगे। इतनी कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। जीएसटी रिटर्न फाइल करना है जी, हमें डॉक्यूमेंट साइन करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, इतना B2B हो गया, इतना ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएसटी में सिंपल हमें क्या डिटेल देनी है कि किस किस पार्टी को हमने बिल काटा, जिसके पास जीएसटी नंबर है उसकी हमें बिल वाइज डिटेल देनी है। जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जो हमने रिटेल के बिल काटे हैं, वो हमने आइटम वाइज समरी देनी है। और इसमें ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप आज ही ये ERP डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट से और सारी पार्टीज़ के अकाउंट क्रिएट करें, आइटम क्रिएट करें, बिल काट के देखें। कोई बिल गलत हो गया, कोई परचेज़ गलत हो गया, उसको डबल क्लिक करें, डिलीट करें और एंट्री दोबारा डाल दें। सिंपल सा तरीका है। जैसे हमने मोबाइल में नंबर डाला, गलत फीड हो गया, उसको वेरीफाई कर देते हैं, उसको रीचेंज कर देते हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर है ये आपके लिए स्पेशली। और ये मैं जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मैं ये चाहता हूँ आप जितने भी बिजनेसमैन भाई आपस में डिस्कस करते हैं कि आज जीएसटी में ये आ गया, एक ही बात को 10-10 बार के कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। आप ये वीडियो सब भाइयों को दें। और हमारी कंपनी ने एक आपके लिए और फैसिलिटी दी है। हमने सबके लिए ये फैसिलिटी दी है कि ये ERP आपके लिए 3 महीने फ्री है। 3 महीने आप अपना इसमें पूरा काम करके देख सकते हैं, पूरा इसको यूज़ करके देख सकते हैं। हमारा आपके एरिया में, हर पूरे इंडिया में हमारे इंजीनियर हैं। इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे इंजीनियर आपको गाइड करेंगे, पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 महीने आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये प्रोडक्ट आप रेगुलरली, हम बहुत ही वाजिब कीमत पे ये मार्केट में दे रहे हैं, वो आपको हमारे इंजीनियर बता देंगे। और सेकेंडली, आपने सिर्फ ये ट्रायल यूज़ कर लो 3 महीने के लिए। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि जो काम किया वो ख़त्म हो जाएगा। यही रेगुलर आपका पक्का ही सॉफ्टवेयर रहेगा। और आप अपना बिल फॉर्मेट बनाओ और ट्रेनिंग का, बिल फॉर्मेट का, सपोर्ट का 3 महीने का अपने जो इंजीनियर हैं जो आपको ट्रेनिंग देने आया उसको सिर्फ 1000 रुपया दे दो और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो और भाई 3 महीने चलाना है, या मेरे पास कोई अभी अरेंजमेंट नहीं है, मैं अभी कंप्यूटर भी ले रहा हूँ, प्रिंटर भी ले रहा हूँ, मेरे को आपका पैसा अभी 2 महीने बाद पे करना है, हम उस चीज़ पे भी आपके साथ खड़े हैं। आपको जीएसटी के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डालें कि जीएसटी इन सिंपल वर्ड्स, और ये वीडियो देखो, अपनी बिलिंग कंप्यूटराइज करो और अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करो और इंडिया की तरक्की में हाथ डालो और अपना काम सिंपल करो। और जो भी चीज़ हमारे लिए है उसका अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मैं आपको एक पर्सनल अपनी छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि जब मैं 4th क्लास तक मुझे एक ऐसे टीचर पढ़ाते थे जो सुबह आते थे, पूछते थे बच्चे सब ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, और आज पढ़ना है, नहीं सर आज मूड नहीं है, कोई बात नहीं है कल पढ़ लेंगे। ऐसे ही हमारा 4th क्लास तक एक रूटीन चलता रहा। बाय लक
5th क्लास में हमारे 2 सेक्शन बने। उसमें जो मेरा सेक्शन था उसमें एक नए टीचर आए, बहुत हार्ड थे, वो बहुत रूड थे, बहुत सख्ती से हमें पढ़ाते थे। क्या हुआ कि मैं उस सेक्शन में चला गया। जितने भी बी सेक्शन के बच्चे थे वो हमें रोज़ पूछा करते थे कि आज फिर क्या मास्टर जी ने आपकी परेड की, आज आपको क्या दिया, हमने तो उधर ऐश कर रहे हैं, ऐसे है। हम भी डेली सोचते कि यार फंस गए हम तो, यार बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया भाई, ये तो यार ऐसी लाइफ रहेगी, मतलब ये मज़ा ले रहे हैं ज़िंदगी का, हम यहाँ तक अटके हुए हैं। बट धीरे 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 जो हमारे नए टीचर थे जिन्होंने हमें गाइड किया, पढ़ाया, हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताई, तो उसके बाद हमारा धीरे धीरे मन लगने लगा पढ़ाई में। हम आज इस इंडस्ट्री में अच्छा मतलब काम कर रहे हैं और हमने बहुत तरक्की की। और जो मेरे साथ वाले साथी थे बी सेक्शन वाले, आज भी वो सोच रहे हैं कि काश मैं ए सेक्शन में इनके साथ होता। वो 15 साल के बाद मुझे पता चला कि ए और बी सेक्शन का क्या डिफरेंस था। मैं यही चीज़ आप सब भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अभी जीएसटी का सब लग रहा है कि टफ़ है, ऐसा कि ये होगा वो होगा। अभी इसका 1 साल के बाद लगेगा कि ये तो यार हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था, गवर्नमेंट ने इसको पहले कर देना था, ये तो टैक्सेशन की सिंप्लीफिकेशन है, हम इतने टैक्स पहले पे करते थे, इतने रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सेल परचेज़ की डिटेल है, सिंपल एक सेल की रिटर्न भरनी है, हमने एक रिटर्न भरनी है, जो सेकंड वाली है परचेज़ तो ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है, जो तीसरी रिटर्न है वो भी ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी। तो आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है, जो मार्केट में है कि 3 रिटर्नें हैं जी, साल की 37 रिटर्नें हैं, इतनी टैक्सेशन है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन है। जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये कुछ भी नहीं है। तो आप ए सेक्शन में आइए, बी सेक्शन का मज़ा मत लिए और अपने बिजनेस को ऐसे मतलब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। और हमारी आपको सपोर्ट टीम, हमारे इंजीनियर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया को डिजिटल करने के लिए 24 घंटे इस इंडस्ट्री में सेवा करने के लिए रेडी है। हमारे पैन इंडिया में इंजीनियर हैं, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। कोई भी इंजीनियर से आप इसका 3 महीने का ट्रायल लीजिए, यूज़ कीजिए प्रॉपर। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसा 6 महीने के लिए नहीं है, 6 महीने बाद देंगे, तो हम उस तरह की एडजस्ट करने के लिए भी रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप हमारे कहने पे एक बार अपने काम को कंप्यूटराइज्ड ज़रूर करके देखें और डिफरेंस देखें, और जीएसटी से कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक्स, खुश रहो, तरक्की करो।